हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्क्वायर क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा। हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बूलियन अलजेब्रा को पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बूलियन अलजेब्रा में अलजेब्रा का पता है कि अलजेब्रा क्या होता है। हमें कोई भी मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं उसको हम अलजेब्रा बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल की ही ब्रांच है, लेकिन इसके अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन है। वो लॉजिकल कौन कौन से हैं, 0 या 1। अब हम बात करते हैं ये किसने बनाया था। तो 1854 में जॉर्ज बूले नाम का एक जो व्यक्ति था, जॉर्ज बूले ने 1854 में जॉर्ज बूले ने एक अलजेब्रिक सिस्टम को डेवलप किया था। यानी कि उसने एक अलजेब्रिक जो सिस्टम है उसको डेवलप किया, अलजेब्रिक सिस्टम को, और उसको हमने क्या बना दिया, बूलियन अलजेब्रा। यानी जॉर्ज बूले नाम के किसी आदमी ने इस अलजेब्रा को, अलजेब्रा क्या हुआ, कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म करता हो, यानी ये लॉजिक फंक्शन के लिए यूज किया गया है। तो जॉर्ज बूले ने एक ये डेवलप किया था 1854 में, और उसका नाम रख दिया बूलियन अलजेब्रा। हम बात करते हैं कि इन 1938 में क्लाउड जो ई था हमारा, क्लाउड ई सैनॉन, उसने एक 2 वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा को भी बताया था। जैसे आप ट्रूथ टेबल पढ़ते हो ना गेट में, 0 या 1 की, तो 2 वैल्यूड जो बूलियन अलजेब्रा है उसको हम स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं। स्विचिंग अलजेब्रा, या यानी ऑन या ऑफ। तो हम 1 को ऑन लेके चलते हैं, ऑफ को हम 0 लेके चलते हैं। ये हमारा बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन थी। एक्चुअली में हम डेफिनेशन यहाँ से भी देख सकते हैं कि बूलियन अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद ऑपरेशन ऑन द लॉजिकल वैल्यूज विद द बाइनरी वेरिएबल। यानी जो बाइनरी वेरिएबल के साथ लॉजिकल वैल्यू हैं उसके साथ जो ऑपरेशन होते हैं उसको हम बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। बूलियन अलजेब्रा को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ट्रूथ 1, ट्रूथ एक तो 1 होता है, 0 को हम फॉल्स लेके चलते हैं। या द प्राइमरी मॉडर्न यूज ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी बाइनरी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर 2 ऑपरेटर यूज करते हैं, एक होता है एंड और नॉट, यानी कि 3। लेकिन हम साइन जो है वो प्लस और डॉट साइन का बूलियन अलजेब्रा में हम यूज करते हैं। सेट ऑफ रूल्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा के। अब हम पढ़ेंगे वो रूल कौन कौन से हैं। अब बात आती है कि 2 हमने, ये तो प्लस किसके लिए यूज करते हैं, हम एडिशन के लिए यूज करते हैं। इसको हम और गेट लेके चलते हैं। और गेट यानी एडिशन, ए और बी 2 इनपुट देंगे तो उसका एडिशन हो क्या जाता है, ये हमारा एडिशन में आएगा। नेक्स्ट डॉट हम किसके लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है बूलियन अलजेब्रा में, उसको हम एंड गेट से। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा की, यानी कौन कौन से लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा का। तो एक हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब ये लॉज, ये हम डी मॉर्गन थ्योरम भी पढ़ेंगे आगे। ये लॉज किसके लिए हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ भी हम 2 के लिए यूज करेंगे। जैसे कि हमने 2 सिंबल जिसमें हम 2 ही ऑपरेटर यूज करें, जैसे तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो एडिशन में क्या आएगा, यानी हम और गेट को लेके चलेंगे एडिशन में। तो और गेट में कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है कम्यूटेटिव की, तो ये हमारी स्टेटमेंट है, a प्लस बी इक्वल टू हमारा होता है b प्लस ए। यानी इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम करें 4 + 5 इक्वल टू 5 + 4, तो ये हमारा क्या था, जो अलजेब्रा एक्चुअल में हमारा अलजेब्रा है। बाइनरी में इसकी वैल्यू लेंगे तो 1 0, या फिर हम 0 + 1 यूं भी ले सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। ये क्या हमारा कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन के लिए, यानी जिसके अंदर और होता हो, तो ये दोनों सेम रहेंगे। अब इसकी हम कैसे बता सकते हैं कि ये सेम रहेंगे, तो बाय ट्रूथ टेबल इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसका सिंबॉलिक डायग्राम जो है लॉजिक गेट से, वो हम कैसे बनाएंगे, ए और बी हमने इनपुट दी a + b, बी और ए इनपुट दी b + a। अब ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, अब इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, हमने a ले लिया, b ले लिया। a और b में क्या रखते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब हम बात करेंगे a + b की, तो 0 1 1 1। b + a में क्या आएगा, 0 1।
यानी एडिशन होता है, चाहे इसको इसके साथ ऐड करो चाहे इसको इसके साथ। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में यानी ए डॉट बी, मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, डॉट, और बी डॉट ए हमारा क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इसी तरीके से इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करें ए डॉट बी तो हमारा दोनों का सबका क्या आएगा, 0 बाकी 1 आएगा। तो इन दोनों का क्या बताया कि ये दोनों इक्वल होते हैं। सेकंड लॉ हमारा है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। तो ये भी हम किसके लिए करेंगे, एक बार एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। तो एडिशन यानी ए प्लस में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी फिर प्लस सी, यानी ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। ये वैल्यू इक्वल कैसे है, सबसे पहले तो हम इसके लॉजिक गेट्स के थ्रू इसका लॉजिक डायग्राम बना लिया जब हमने गेट को यूज करके। तो हम क्या करेंगे, ए और बी प्लस सी, हमें सबसे पहले बी प्लस सी का और चाहिए, फिर उसमें ए होना चाहिए, तो हमने वैल्यू बना ली। इसी तरीके से हम इसका भी लॉजिक, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम ट्रूथ टेबल से ए ले लिया, बी ले लिया, 0 1 0 1 0 0 1 1, देन बी प्लस सी। तो इसको ट्रूथ टेबल से कर लेते हैं। जैसे ही हम सबसे पहले बी प्लस सी करेंगे तो हमें सी भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे ए बी सी की तीन इनपुट चाहिए, हमें सी भी लेना पड़ेगा, तो हमारी 8 तक इनपुट हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद में 0 1 0 1, आप टेबल ड्रॉ कर लेना, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखो हमने ये टेबल ले ली है, ए बी सी हमने इनपुट लिया। यहाँ पे पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें ए को ऐड कर दिया इस वाली वैल्यू में, तो हमारी आउटपुट ये आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी की, तो हम ए प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, उसमें सी ऐड करेंगे, तो हमारी सेम वैल्यू आएंगी। तो ये हमारी क्या थी, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। ऐसे ही हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में हमारी क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, ए डॉट, ये जो स्टेटमेंट है ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी, फिर देन ब्रैकेट में क्या जाएगा सी। तो ये हमारा क्या था, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, अब हम बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्या स्टेटमेंट है, बी प्लस सी डॉट में मल्टीप्लिकेशन में ए है, तो जैसे ही ओपन होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इसमें अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो बाहर आके क्या बन जाते हैं, ये प्लस में, और उन दोनों का एंड हो जाता है। तो ये भी हम किसके थ्रू करेंगे, एक ट्रूथ टेबल के थ्रू। फोर्थ वन इज डी मॉर्गन थ्योरम। ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है, ए एक्स प्लस वाई या फिर हम ए प्लस बी और इक्वल टू हमारा ए एक्स बार डॉट वाई बार। अगर होल का बार है बीच में प्लस है तो ये बाहर आकर, यानी अगर ओपन करते हैं इसको तो साइन चेंज हो जाएगा और जो बार है वो इंडिविजुअल के ऊपर आ जाता है। इसी तरह अगर इंडिविजुअल पे है हमारा तो वो क्या करता है, डॉट पे आ जाएगा। तो एक्स डॉट वाई है, बाहर आके एक्स बार प्लस वाई बार। तो ये हमारे, इसको भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल के थ्रू। वो हम यहाँ से देख लेंगे। जैसे एक्स और वाई की हमने वैल्यू ले ली है, एक्स की हमने 0 1 0 1 और एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ हम एक्स और वाई कैसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में एक्स प्लस वाई 0 1 1 1। देन हम बात करेंगे अब एक्स प्लस वाई का बार निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे बार है, तो हमने निकाला 1 0 0। अब हम बात करेंगे कि बार और इसकी वैल्यू सेम आती हैं या नहीं, तो ये तो हमने चेक कर लिया एक बार। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक्स और एक्स का बार देन वाई का बार, इनके बार निकाले। अब उनका डॉट करेंगे तो देखो ये दोनों हमारी क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, यानी हमारी डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई है। नाउ दीज आर द रूल फॉर। अब हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स। जैसे ये रूल्स भी कैसे हैं, जो लॉज थे हमारे उनको हम रूल्स भी बोल सकते हैं, उनको हमने ट्रूथ टेबल के थ्रू किया था। इसी तरीके से ये कुछ रूल्स है हमारे, वो क्या क्या है, ए डॉट 0 हमारा क्या रहेगा, इक्वल 0, ए डॉट 1। अब ये बात करते हैं कि रूल हम क्यों पढ़ते हैं। तो जो बूलियन अलजेब्रा है उसके सिंप्लीफिकेशन में हमें इन रूल्स की जरूरत होती है। सबसे पहले ए डॉट 0 हमारा 0, ए डॉट 1 1, ए प्लस 0 ए प्लस 1 1, ए प्लस ए। अब देखो बात आती है कि हमारा ए प्लस 1 जो है वो 1 क्यों आया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बूलियन, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरीके से वैल्यू है ए प्लस ए, हमारा ए आएगा, क्योंकि हमारा क्या रहेगा, जो भी ए की वैल्यू या तो 0 प्लस 0 होगा या 1 प्लस 1 होगा, दोनों में सेम, तो 0 ही आएगा या 1 ही आएगा। तो जो भी हम वैल्यू देंगे वो एज इट इज आ जाएगी, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं कि ये 1 क्यों आया, तो अगर हमने इसको 0 दिया है तो ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, 1 देन 1। अगर हम ए को लेके चलते हैं
अगर हम a को 1 लेके चलते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा तो भी 1। तो ये हमें हमारे क्या है, कुछ रूल्स हैं, इनको हम याद कर लेते हैं। a प्लस ए बार इक्वल टू 1, a और डॉट a आता है तो a आएगा, a डॉट a, यानी अगर 0.0 है तो भी 0, 1.1 है तो 1, यानी जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही वैल्यू हमारी आउटपुट आएगी। a डॉट a बार 0 आएगा, a का डबल बार लग जाता है तो वो जो वैल्यूज होती है वो एज इट इज आ जाती है। a प्लस ए बी इक्वल टू हमारा a आएगा। ये कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, तो हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे आगे। अब बात करते हैं a प्लस ए बार बी इक्वल टू a प्लस बी आएगा। नेक्स्ट में a प्लस बी और a प्लस सी, यहाँ पे ये a है बेटा, a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी सी, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उसी तरीके से हमारा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब हम बात करते हैं जो a प्लस ए बार था, तो हमने यहाँ से a कॉमन ले लिया, जैसे कि इसमें से हमने ये वाला लॉ उठा लिया है, a प्लस ए बी इक्वल टू ए, किस तरीके से आया, तो हमने a प्लस ए बी में से a को कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी, यानी 1 प्लस आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, तो ये 1 आ जाएगी, देन a। तो इसी तरीके से ये हमारे कुछ रूल्स थे। इन रूल्स का अगर हम नाम देखना चाहें तो ये इनके नाम्स हैं। नेम क्या होगा, आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ एंड इनवर्स लॉ। ये किसके लिए होंगे, एंड के लिए, जिसमें हमारा डॉट साइन होगा वो एंड के लिए बोल सकते हैं, या फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर एडिशन के लिए। तो ये हमारे क्या थे, लॉज थे बूलियन अलजेब्रा के, जो बूलियन अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट में हम इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट करेंगे। अब एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि वो रूल्स हमने क्यों पढ़े हैं। तो रूल्स हम इस हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन। तो इनके हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हम इसके लिए क्या ले लेंगे, कॉमन वैल्यूज लेंगे, क्योंकि हमें कॉमन वैल्यूज से पढ़ा है। तो ए, अभी देख लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, हम दो दो टर्म लेके देखेंगे। तो ए बी यहाँ पे भी है, सी बार भी है, तो ए बी सी बार हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा, डी बार प्लस हमारा डी प्लस में। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी सी, और जो यानी कि डी बार है तो डी बार प्लस हमारा डी। अब ये वैल्यूज हमारी यहाँ आ गई हैं। तो ये हमने लो पढ़े थे अभी, अब कौन सा लो यूज होगा, डी प्लस डी बार। लो देखेंगे हमने कौन सा यूज करें। अब देखो a प्लस ए बार इक्वल टू 1 था, यानी कि इनवर्स लो, तो हम यहाँ पे कौन सा लो देखेंगे, इनवर्स लो। तो उसी लो से हम करेंगे, इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो अब क्या बच जाएगा हमारा, a b c बार प्लस में क्या बचेगा, a, यहाँ डॉट में 1 आ जाएगा, a b c डॉट 1। अब इनको डॉट 1 करते हैं तो ये वैल्यू सेम आएंगी, a b c बार प्लस हमारा a b c। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, a b कॉमन आ जाएगा, a b, ये क्या बचेंगे, c बार प्लस c, सेम वही रूल्स यहाँ लग जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, a b डॉट 1 है, नेक्स्ट में हमारा a b आ जाएगा। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस बूलियन फंक्शन। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट में हम बाकी इसके एग्जाम्पल करेंगे।